स्वागतम अति स्वागतम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ज्योतिष विद्या पर। आज से हम शुरू करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके पहले भाग में हम पढ़ेंगे मंगलाचरण और माहेश्वर सूत्र। पर इससे पहले हम माता सरस्वती जी का ध्यान करेंगे। श्री गणेशाय नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मात्यां जगत् व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है, परंतु संस्कृत व्याकरण का मूल ग्रंथ अष्टाध्यायी को माना जाता है, जो महर्षि पाणिनि की रचना है। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय में कुल 4000 सूत्र दिए गए हैं और भट्टोजी दीक्षित जी ने उन सभी सूत्रों को एक क्रम में जमा कर सिद्धांत कौमुदी नाम की पुस्तक की रचना की है, जिसे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहा जाता है। और उन्हीं के शिष्य वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से पहले हम उसका नाम का अर्थ जानेंगे। लघु का अर्थ होता है छोटा, सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्धांत, कौमुदी का अर्थ होता है चंद्रिका। चंद्रिका यानी चांदनी, कुमुद यानी होता है चांद, परंतु कुमुद चांद का पर्यायवाची नहीं है। कुमुद का अर्थ चांद होता है। जैसे कु का अर्थ होता है पृथ्वी, मुद का अर्थ होता है हर्षोल्लास, मतलब जो पृथ्वी को हर्षोल्लास से भर दे उसे कुमुद माना गया है। और कौमुदी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर चांद की रोशनी की बात हो रही है। लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम का अर्थ होगा छोटे सिद्धांतों की रोशनी। अष्टाध्याय में 4000 सूत्र है और उन 4000 सूत्रों में से खास 1200 सूत्र इस ग्रंथ में दिए गए हैं। इसी कारण से इसे लघु सिद्धांत कौमुदी कहा जाता है। हर ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण दिए जाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण दिया गया है। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। इसका अन्वय होगा: अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोम्यहम्। इसका अर्थ है, मैं शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमन करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जी संस्कृत व्याकरण के ऋषि थे, इसलिए इसका अर्थ होगा व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। इसका अर्थ है, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के बाद आप व्याकरण के ज्ञाता नहीं बन जाएंगे, परंतु आप ये कह सकते हैं कि अब आप व्याकरण पढ़ने के लायक बन चुके हैं। सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष समास है, जिसे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहा जाता है, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में कर्मधारय समास है। चलिए अब हम शुरू करते हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। अ इ उण रिल रिक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यमणनम झभन घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ च ट त व कपय शशसर हल। माहेश्वर सूत्रों में आखिरी के वर्ण नहीं गिने जाते हैं। शुरू के 4 सूत्र स्वर है: अ इ उण रिल रिक ए ओं और ऐ औच। इसमें भी शुरू के 2 सूत्र अ इ उण रिल रिक मूल स्वर है और बाद के 2 ए ओं ऐ औच संध्योक्षर स्वर है, जो 2 स्वरों को मिला के बने हैं। संस्कृत में प्रत्याहारों का इस्तेमाल किया जाता है और प्रत्याहारों का ज्ञान होने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ना जरूरी है। जैसे स्वर के लिए अच प्रत्याहार का इस्तेमाल किया जाता है। अच का अर्थ होता है अ से लेकर च तक, अ इ उण के अ से ए औच के च तक। बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वह सब इसमें अंदर गिनाएंगे। और माहेश्वर सूत्र के आखिरी वाले वर्ण इतः कहलाते हैं, जिन्हें गिना नहीं जाता। इतः को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे अगले भाग में। माहेश्वर सूत्र में ह 2 बार है,
क्योंकि अट प्रत्याहार में भी ह की जरूरत है। एषाम अंत्या इतः, इसका अर्थ है सूत्रों के अंतिम वर्ण इतः है। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः, इसका अर्थ है अ के बिना उच्चारण संभव नहीं है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया हयवरट सूत्र में कितने वर्ण हैं, तो आप बोलोगे 4। यह सही नहीं है, उसमें 8 है। जैसे ह, अ, य, अ, व, अ, र, अ। बिना अ के किसी भी वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे हलन्त्यम, उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्, तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। व्याकरण से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।